हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेस 2.0। पिछली क्लास में हमने स्किनर की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसे हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं। तो इस क्लास में हम गेस्टोल्ट थ्योरी या फिर जिसे इनसाइट थ्योरी या सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, तो हम उसे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसे हम गेस्टोल्ट थ्योरी, समग्रता का, पूर्णाकार का, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया था? सबसे पहले जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर ने 1912 में गेस्टोल्टवाद संप्रत्यय प्रारंभ किया। सबसे पहले ये किसने दिया था? मैक्स वर्दिमर ने। किन्होंने? जर्मनी के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने प्रस्तुत किया। अमेरिकी विद्वान जो थे ये कहाँ के थे? अमेरिकी विद्वान वुल्फगैंग कोहलर ने 1913 में 1918 ईस्वी तक कैनरी द्वीप पर रहते हुए, कैनरी द्वीप था वहाँ अमेरिका में, और ये वुल्फगैंग कोहलर थे जो 1913 से 1918 तक इन्होंने जो है वहाँ पे कैनरी द्वीप पर मुर्गे, बिल्ली पर, कुत्ते तथा विशेष रूप से वन मानुष पर भी इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। 1925 में कुर्ट कोफका ने सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो कब दिया था? 1925 में दिया था। कुर्ट लेविन कौन थे? इनके समर्थक थे। कुर्ट लेविन जो है, जो सिद्धांत है वो स्टार्ट किसने करा? कोहलर ने। और दिया किसने था? प्रस्तुत किसने किया था? कुर्ट कोफका ने। और इनका जो लेविन थे, मतलब कुर्ट लेविन थे, वो इनके क्या थे? समर्थक, मतलब साथ देने वाले थे, इनका समर्थन करने वाले थे एक तरह से। इनकी बात को, मतलब कि अपन कहते हैं ना कि हाँ मैं इसका समर्थन हूँ, इसके फेवर में हूँ, वो बात है। उसके बाद है, सबसे पहले मैक्स वर्दिमर ने कहा था कि कोई भी प्राणी प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है। सबसे पहले मैक्स वर्दिमर ने कहा कि कोई भी जो प्राणी है वो किससे सीखेगा? प्रयास एवं त्रुटि से सीखेगा। ठीक है, नहीं सीखता है, बल्कि मतलब कि प्रयास एवं त्रुटि से नहीं सीखता, बल्कि उसके सीखने में सूझ का योगदान होता है। उसके सीखने में किसका योगदान होता है? सूझ का योगदान होता है। वर्दिमर ने अपना विचार देते समय जर्मन भाषा के गेस्टोल्ट, इन्होंने मेनली जो है, क्योंकि गेस्टोल्टवाद की थ्योरी है, तो इन्होंने किसका यूज़ किया? गेस्टोल्ट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है समग्र पूर्णाकार पैटर्न होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? समग्र पूर्णाकार या पैटर्न वाला। अब है प्रयोग। अमेरिकी विद्वान, इन्होंने क्या प्रयोग किया था? अब हम वो देखेंगे। तो चलिए अब इनके प्रयोग के बारे में देखते हैं। अमेरिकी विद्वान कोहलर ने सुल्तान नामक वन मानुष पर विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया। इन्होंने जो है वो एक सुल्तान नाम का क्या था? वन मानुष था, जो कि उन्होंने उस पर ना बहुत सारी कंडीशंस लेके उस पर क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, और प्रयोग के बाद पाया गया कि सुल्तान ने प्रत्येक अगली परिस्थिति में पुराने अनुभवों का प्रयोग कर रहा था। जो जो उन्होंने वनमानुष यूज़ किया, उस पर एक्सपेरिमेंट करा, अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करा, तो उन्होंने देखा कि जो अगली कंडीशन में जो वो ज्ञान यूज़ कर रहा है, उसमें पिछले कंडीशन का जो ज्ञान है ना, उसका भी वो थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा है। ठीक है। इनके विभिन्न प्रयोगों से एक प्रयोग था, इनमें जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे उनमें से जो एक एक्सपेरिमेंट था वो हम देखेंगे अब, कि जिसमें इन्होंने एक पिंजरे में सुल्तान को बंद कर दिया। इन्होंने एक पिंजरा लिया, उसमें क्या? सुल्तान को बंद कर दिया, और पिंजरे में ऊपर की तरफ केले लटका दिए, ऊपर की तरफ केले लटका दिए, और पिंजरे में एक बॉक्स रख दिया। फिर इन्होंने पिंजरे में एक बॉक्स भी रख दिया, केले लटका दिए, ठीक है, और उसमें सुल्तान को बंद कर दिया। तब सुल्तान ने सबसे पहले केलों को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ ऊपर किया। उसने सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करा, और जब हाथ केले तक नहीं आया ना, तो उसने क्या किया? बॉक्स पे चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। अब इन्होंने क्या किया? दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, तो ये क्या करते हैं? केलों को क्या कर देते हैं? ऊंचाई बढ़ा देते हैं, केलों की ऊंचाई ऊंचा कर देते हैं उसको, और एक के स्थान पर वहाँ पे क्या कर देते हैं? दो बॉक्स रख देते हैं। अब सुल्तान को एक्सपीरियंस होगा कि बॉक्स का यूज़ करने से क्या, उनके पास केले आएंगे। तो अब की बार सुल्तान ने केलों को देखते ही हाथ ऊपर नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं यूज़ करा, उन्होंने क्या यूज़ करा? बॉक्स यूज़ करे, बल्कि उसने बॉक्स पर चढ़कर केले प्राप्त करने का प्रयास किया। एंड केले जो है वो हाथ नहीं लगने पर उसमें सूझ पैदा हुई, क्योंकि उसका हाथ नहीं लगा, उसे पता है अब किससे आएंगे? बॉक्स से ही आएंगे ना। तो उसने क्या है? बॉक्स पर रख कर क्या कर लिए? अपने केले प्राप्त कर लिए। इस प्रयोग से हमें क्या पता चल रहा है? इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार से सुल्तान प्रत्येक अगली परिस्थिति में अपने पुराने अनुभव का प्रयोग कर रहा है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी अपने पुराने अनुभव को आगे की परिस्थिति में क्या करता है? यूज़ करता है। आप जो है, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर वैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो पुरानी वाली जो हमें एक्सपीरियंस है उसका यूज़ क्या है? हम नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वैसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं। अब मान लीजिए कि आप क्या है, एक आदमी है, एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके सामने क्या? शेर है, उसके सामने एक पेड़ है। तो उसके सामने अगर मान लीजिए वहाँ से शेर आ रहा है सामने से, तो उसके पास क्या है? मतलब कि एक उसके अंदर एकदम से सूझ पैदा होगी कि मैं या तो आगे चला जाऊँ, आगे जाएगा तो वो क्या होगा? मरेगा, या फिर इस पर चढ़ जाएगा। उसके सूझ पैदा हुई ना। सूझ कब पैदा हुई? जब उसके सामने कोई समस्या आई। अब क्या है? उसके सामने दो कंडीशन थी
कि शेर जो है वो खा सकता है अगर वो आगे जाएगा, लेकिन शेर जो है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, तो जो वो आदमी है वो क्या करेगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा। गेस्टोल सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति में होने वाले अधिगम का क्रम जो होता है, अधिगम कैसे होता है, पहले आपका पूर्व ज्ञान है, पुराना अनुभव है, फिर आप में सूझ आएगी, एकदम से एक ज्ञान पैदा होगा, अचानक पैदा होने वाला जो ज्ञान है वो क्या है, सूझ है। आहा अनुभव, अचानक पैदा हुआ जो अनुभव है, उसके कारण जो अनुभव हुआ है, अचानक पैदा हुआ एक ज्ञान के कारण जो अनुभव हुआ है वो क्या, आहा अनुभव। फिर व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, अधिगम। मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या है, लोएन जो है वो मैन के सामने आ रहा था, इसने अपनी सूझ यूज करी। पुराना अनुभव इसको था कि मतलब कि एक तरह की सूझ है कि शेर जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो ये इस पे चढ़ा, इसको क्या हो गया, आहा अनुभव, मतलब अचानक पैदा हुआ अनुभव हो गया एक, तो इससे इसको क्या अधिगम हो गया एक तरह का। अब है कोहलर ने अपने प्रयोग को चिंपैंजी की मानसिकता नामक पुस्तक में लिखा था। इन्होंने जो ये प्रयोग दिया, ये किसमें दिया था, चिंपैंजी की मानसिकता नामक पुस्तक में। तथा इनके द्वारा दिए गए निष्कर्षों के आधार पर ही कुर्ट कोफका ने इस सिद्धांत को क्या किया था, दिया था। लास्ट में जब कुर्ट कोफका ने इन सिद्धांत को दिया था, तो इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए थे उसी के आधार पर दिया था। सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, इसी सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब इकट्ठे रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान के गुणों का विकास करता है, क्योंकि तभी आपके अंदर सूझ विकसित होगी, समस्या होगी तभी। तो यह सिद्धांत पुराने अनुभव व इसके सूझ के महत्व को स्पष्ट करता है, ये तो हमने देख ही लिया है। यह सिद्धांत समस्या को समग्र रूप से प्रस्तुत करने पर, समस्या आपके सामने पूरी रूप से होगी तभी आपके सामने सूझ पैदा होगी, वरना आप सोच ही नहीं पाएंगे, फिर सूझ भी नहीं पैदा होगी। शिक्षण सूत्र पूर्व से अंश की ओर पूर्ण से अंश की ओर जो है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।